हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एल्गोमेट्रिक्स में। और हम बात करेंगे आज स्ट्रिंग एनाग्राम प्रॉब्लम के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो एनाग्राम्स होते क्या हैं? अगर दो स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स सपोज ए बी सी, और एक और स्ट्रिंग है जिसमें हम लोग सेम कैरेक्टर, स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स का हम जस्ट अगर ऑर्डर बदल दें, जैसे ए को रिप्लेस कर दें बी से और बी को रिप्लेस कर दें ए से और सी को अगर सेम पोजीशन में रखें, तो ये पहली स्ट्रिंग का एक एनाग्राम है। और इसी तरीके से अगर हम स्ट्रिंग के अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग ऑर्डर में फॉर्म कर ट्रांसलेट कर दें, तो क्या होगा कि एक स्ट्रिंग जो है उससे वो दूसरी स्ट्रिंग बनाई जा सकती है। तो ऐसी कोई भी दो स्ट्रिंग्स जो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेबल हों, ऐसे स्ट्रिंग्स को कहते हैं हम लोग एनाग्राम्स। तो आज हम लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोगों को ये डिटेक्ट करना है कि हम लोगों को जो गिवन स्ट्रिंग्स हैं वो एनाग्राम्स हैं या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं। तो पहली अप्रोच हम लोगों की क्या हो सकती है? अगर हम लोगों के पास दो स्ट्रिंग्स हैं मान लीजिए, तो अगर हम दोनों स्ट्रिंग्स को मान लीजिए सॉर्ट कर दें, तो क्या होगा? तो ये होगा कि स्ट्रिंग सॉर्ट हो जाएंगी और जो एलिमेंट जितनी बार अकर हो रहा है वो सब सीरियल वाइज लग जाएंगे। और अगर हम लोग किसी भी एनाग्राम को सॉर्ट करेंगे तो हम लोगों की जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी वो सेम होगी। ये ऐसा होना चाहिए ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहली अप्रोच में हम लोग सीधे उठाएंगे, दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर देंगे और कंपेयर करा लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ये कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहे हैं, इज एनाग्राम। ये दो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, तो S1 और S2। अब हम लोगों को ये चेक करना है इफ sorted of S1 double equals to sorted of S2। अगर ये है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, एल्स हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब इसका ड्राइवर कोड लिख लेते हैं। इस एनाग्राम फंक्शन हम लोग ने बनाया है, हम लोग उसे कॉल करेंगे। अब हम लोगों को दो स्ट्रिंग्स इनपुट लेनी है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ले लेते हैं। एंटर स्ट्रिंग 1 और दूसरा इनपुट भी सेम हमारा, एंटर स्ट्रिंग 2। अब ये दो स्ट्रिंग्स हम लोग इनपुट ले रहे हैं और इस एनाग्राम फंक्शन में भेज रहे हैं, लेकिन ये जो आउटपुट देगा हमें इसे प्रिंट भी कराना होगा। हम लोग यहाँ पर इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देंगे। चलिए इस कोड को टेस्ट करके देखते हैं। हमारा टर्मिनल है, हम लोगों का कोड रन होगा। तो इसने फॉल्स रिटर्न किया है। इसने फॉल्स क्यों रिटर्न किया है? क्योंकि अभी हम लोग ने एक बार हम लोग इसे फिर से रन करा करके देखते हैं। हाँ, अब हम लोगों का कोड रन हो रहा है। एंटर स्ट्रिंग 1, पहली स्ट्रिंग मांग रहा है। चलिए हम देते हैं ABC, दूसरी स्ट्रिंग देते हैं BAC। ठीक है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। तो ये एनाग्राम्स हैं। एक बार फिर इसे टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। पहली स्ट्रिंग हम दे रहे हैं ABC, और मान लीजिए दूसरी स्ट्रिंग हमने कुछ और दे दी, ZSA दे दी मान लीजिए। ये देखिए फॉल्स रिटर्न हो गया। तो ये एक अप्रोच हो सकती है। तो इसकी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये ले रहा है बिग O ऑफ n ऑफ log ऑफ n टाइम। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो ये जो हम लोगों के पास सॉर्टेड फंक्शन इनबिल्ट होते हैं ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो कोई खास स्पेस यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि कांस्टेंट स्पेस में काम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हम लोगों के पास ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है बिग O ऑफ n log n, ये एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है किसी केसेस में। बट अगर अब हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे?
अब हम लोग फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक तरीका हम लोगों के पास ये हो सकता है कि हम लोगों को ये चेक करना है कि जो एलिमेंट जिस स्ट्रिंग में जितनी बार आ रहा है दूसरी स्ट्रिंग में भी उतनी बार आए। ये चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट की अकरेंस काउंट कर लेते हैं। चलिए अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा कि अगर एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का एनाग्राम है तो उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब उनकी अकरेंस सेम होनी चाहिए। अगर ए एक बार आ रहा है तो ए दूसरी स्ट्रिंग में भी एक ही बार आना चाहिए। अगर 2 बार आ जाएगा तो वो एनाग्राम नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं हैश टेबल्स का। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग ने हैश मैप को इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहली स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे। अब पहली स्ट्रिंग में आइटरेट करने से क्या फ़ायदा होगा, पहली स्ट्रिंग में आइटरेट करके हम लोग एक एक एलिमेंट को हैश मैप में मैप करा देंगे और उसकी अकरेंस को काउंट कर लेंगे। कैसे करेंगे ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। हैश मैप लिख दिया, एक्चुअली हैश मैप होना है। अगर कोई एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को उसकी जो भी अकरेंस थी, अकरेंस वैल्यू थी, उसमें एक और ऐड करा देना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे। एल्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा हैश मैप ऑफ आई इक्वल्स 1। तो इससे हम लोगों का हैश मैप रेडी हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया पहली स्ट्रिंग के साथ। अब हम लोग दूसरी स्ट्रिंग के साथ क्या करेंगे, दूसरी स्ट्रिंग में भी आइटरेट कराएंगे और क्या करेंगे, इफ ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर कोई एलिमेंट जो स्ट्रिंग S2 में है वो अगर हैश मैप में ना हो तो क्या होगा। तो हम लोगों को डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देना है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि हमारे पुरानी स्ट्रिंग में है ही नहीं और इस वाली में है तो दोनों एनाग्राम्स हो ही नहीं सकते, तो हम लोग तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग ये करेंगे कि पहली वाली जो स्ट्रिंग से हम लोग ने हैश मैप क्रिएट किया था उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट की जो अकरेंस है उसमें हम एक घटा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग चेक करा सकते हैं कि जो हमारी अकरेंस इस वाले में आ रही थी वो सब नॉर्मलाइज हो गई है कि नहीं। मतलब कि सब ज़ीरो हो जाना चाहिए हैश मैप में, क्योंकि हम लोग ने पहले में इंक्रीमेंट कराए हैं सारे एलिमेंट और अगर दूसरे वाले में हम लोग ने डिक्रीमेंट कराए हैं। तो हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे। हम लोग हैश मैप की सारी वैल्यूज चेक कर लेंगे। इफ y 0 नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, और अगर y 0 नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और ये इस स्टेटमेंट के बाहर कब पहुंचेगा, जब y कभी 0 नहीं है, मतलब सॉरी y ऑलवेज 0 है। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो एक बार चला करके देखते हैं। स्ट्रिंग 1 ABC, स्ट्रिंग 2 ACB, ये देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। एक बार हम लोग इसे गलत स्ट्रिंग देके देखते हैं। ये देखिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब ये जो अप्रोच हम लोग ने अभी नई बनाई है, ये अप्रोच ये ले रही है हमारी कांस्टेंट टाइम ले रही है, ये सॉरी लीनियर टाइम ले रही है, लीनियर टाइम ले रही है, बिग O ऑफ n ले रही है, बिग O ऑफ n ले रही है, बट साथ ही साथ बिग O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज़ कर रही है। ये स्पेस भी यूज़ कर रही है उतना ही जितना ये टाइम यूज़ कर रही है। तो ये एक बैलेंस एल्गोरिथम है और
ये एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच कह सकते हैं हम लोग पुरानी अप्रोच के ऊपर। पुरानी वाली सिंपल थी, लेकिन ये भी सिंपल ही है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रही है टाइम को और बचाने के लिए। तो इंटरव्यू में और कोडिंग राउंड में ये सब आपके फ़ायदे की हो सकती है। थैंक यू वेरी मच गाइस, लाइक फॉलो सब्सक्राइब शेयर।